धर्म करने के लिए मंदिर में गया, धर्म को अपनाया हमने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने की कोशिश करी क्योंकि हमको यहाँ पे सुख मिलेगा। लेकिन धार्मिक क्रियाओं को करते वक्त जब किसी को दुख मिलने लगे, धर्म सुख की प्राप्ति के लिए, तो धार्मिक क्रिया का उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति का साधन होना चाहिए था। लेकिन जब भगवान की वेदी के सामने कोई व्यक्ति बकरे की बलि दे दे, भगवान की वेदी के सामने जाकर के कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा भैंसा मार दे, भगवान प्रसन्न होंगे और हमको शांति मिलेगी, इसके लिए एक भैंसे का वध करना पड़े, किसी मुर्गे को चढ़ाना पड़े, कभी किसी अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से किसी अश्व की आहुति देनी पड़े, कभी नरमेध यज्ञ के माध्यम से किसी मनुष्य को जीवित यज्ञ में होम कर देना पड़े, तब ऐसा विचित्र प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि धर्म और धार्मिक क्रियाओं में कितना विरोधाभास है। धर्म सुख के लिए करने गए थे कि यज्ञ करेंगे, होम करेंगे सुख के लिए, लेकिन वो हमारे सुख के लिए किसी के दुख का कारण बन रहा है। कुर्बानी में जिस चीज की कुर्बानी देनी थी उससे बच करके हम किसी और चीज में लग गए। कोई बकरा काट करके अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति भैंसे की बलि किसी देवी के सामने देता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है, कोई व्यक्ति कहीं पे जाकर के शराब चढ़ाता है और अपने आप को धर्मात्मा महसूस करता है। सोचिए, आराध्य के सिर पर कोई शराब कैसे चढ़ा सकता है? चढ़ाते हैं लोग, अपने आप को धर्मात्मा महसूस करते हैं। ऐसे कितने छद्मस्तों के द्वारा लिखे गए ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिसमें हिंसा कूट कूट करके भरी हुई है। ये हिंसा का ऐसा दुखद वातावरण है कि जो धर्म सर्वभूतानाम हित करो सुख करो ऐसा कहा गया था, वो कई लोगों के लिए धर्म दुख का कारण बन गया। तुम्हारा मनुष्य होना बकरों के जीवन में अभिशाप पैदा कर गया। वे बकरे चिल्लाते रहे कि ये मनुष्य पैदा हो गया है, अब ये मुझको जीवित मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करने नहीं देगा। बकरे के जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है बंधुओं, वो कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बकरियां तो फिर भी कभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, बकरे के जीवन का सबसे दुखद पक्ष है कि वह कभी भी कोई भी बकरा अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ आज तक। वो या तो किसी के भोजन का कारण बन गया या फिर देवताओं की बलि का कारण बन गया। नहीं खाया तो देवताओं को चढ़ा दिया। ऐसे कितने प्रकल्प इस सृष्टि पर हुए। इस सृष्टि के इस दुखद वातावरण को हटाने के लिए सर्वज्ञ की देशना से निश्चित उन्होंने अपनी देशना में जो शब्द कहा कि ये बलिदान, इस तरीके की बलि के माध्यम से अनंत भव में लोग सिर्फ पाप को कमाते हैं, ऐसी देशना जब लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तब आचार्यों ने, वीतरागी संतों और पुरुषों ने उस कथानक को जो सर्वज्ञ ने देखा है उसको शब्दशः वहां पर टीप करके लिख करके गए हैं, हमारी चेतना को जागृत करने के लिए कि हमने जिसको धर्म समझ लिया है, जिस धार्मिक क्रियाओं को धर्म समझ लिया है, वे धार्मिक क्रियाएं पाप वर्धनी है, ना कि पुण्य वर्धनी है। बंधु, आश्चर्य तो तब होता है जब अहिंसक समाज के लोग भी, जिनकी अहिंसा के ऊपर आस्था है, वे जब किसी देवी की पूजा करने के लिए किसी पुजारी को 500 रुपए देते हैं और उस 500 रुपए में जब वो पुजारी उसकी पूरी पूजा किसी देवी की करता है और अंतिम दिनों में वो किसी मुर्गे या चूजे की बलि देकर के चढ़ा करके उस देने वाले, करवाने वाले व्यक्ति को अनंत भव के लिए पाप का बंधक बना देता है। कितने भी पवित्रतम मंदिर दिखाई देते हैं बंधुओं, जहां पर घंटी की आवाज दिखाई देती हो, एक सुखद वातावरण दिखाई देता हो, उस धर्म के लिए हम जहां शांति के लिए जाते हैं, उस धर्म में, उस शांति में और धार्मिक क्रियाओं में आज जमीन आसमान का अंतर आ गया। कुछ छद्मस्तों ने ऐसा लिख दिया, बलि देने के लिए लोगों ने स्वीकार कर लिया, बलि दे दी और बलि जिस चीज की देनी थी उसकी ना देकर के किसी और की दे दी। जहां पर लिखा कि अश्वमेघ यज्ञ करना है, उस अश्वमेघ यज्ञ में ऋषि मुनियों का साफ साफ संकेत था कि जो तुम्हारे चंचल मन है, जो घोड़े की गति से दौड़ रहा है, इस चंचल मन को अपने आप को आज यज्ञ के माध्यम से होम दो कि मैं इस चंचल मन को छोड़ करके अब मैं अपने आप में स्थिरता स्थापित करता हूं। उस चंचल मन को तो छोड़ा नहीं और बाहर एक घोड़ा मार दिया और घोड़ा मार करके यज्ञ में चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद इतना ही नहीं गया, अपने आप को धर्मात्मा समझने के साथ साथ यज्ञ में चढ़ाए घोड़े के मांस को खुद खा भी लिया। कितना छद्मस्त ने कितना पाप कमाया होगा, उन लोगों ने क्या ग्रंथों में लिखा होगा कि लिख करके सीधे सीधे साफ साफ चले गए कि यज्ञ में आप इस तरीके का
जीव की हिंसा कर दो, ये हिंसा हिंसा नहीं है। लोगों ने तो अपनी पत्नी तक को, आप ग्रंथ पटे पड़े हैं ऐसे, सुलसा को अग्नि में सीधा सीधा होम दिया, ये दिखा करके कि इसको होम देने पर ये स्वर्ग में चली जाएगी, और सुलसा को यज्ञ के माध्यम से ऊपर पहुंचा दिया। वो बेचारी तड़पते तड़पते मर गई और उसी के मांस को उठा करके मुंह के अंदर खा करके यज्ञ की आहुति संपन्न कर ली लोगों ने। कितना दुखद होता है जब हम कभी सुनते भी हैं कि इस तरीके का अमानवीय कृत्य मंदिरों के अंदर किया जाता है। लेकिन कई लोगों की ऐसी धारणा है कि इस तरीके से माँ खुश होती है, इस तरीके से देवी को आनंद मिलता है, इस तरीके से हमारे पाप करते हैं। अरे तुम्हारा ये क्रिया ही किसी के लिए पाप कर्म बन करके उसके लिए आ गया। कितना दुखद था, 600 किलो का भैंसा तुमने बिना किसी विचार को सोचे समझे और सीधे उसके गले पर गर्दन में छुरी चला दी। वो बेचारा भलभला के अंदर का पूरा खून बाहर निकल गया, वातावरण में ऐसा फैल गया, कितना विकृत स्थिति बन गई उस देवी के सामने, और हम अपने आप को धर्मात्मा समझते रहे।